चैनल में आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन, लर्निंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम आधुनिक भारत इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो इसका उत्तर का सही है डी एल्मीडा। डी एल्मीडा। इसका पूरा नाम है फ्रांसिस्को दी एल्मीडा। फ्रांसिस्को दी एल्मीडा। सबसे पहले यह जान लेते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है। तो पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए जिस पॉलिसी को शुरू किया था उसी का नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। फ्रांसिस्को दी एल्मीडा के बारे में एक और फैक्ट याद कर लेना। अगर पूछे भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था तो इसका उत्तर होगा फ्रांसिस्को दी एल्मीडा। ये 1505 से लेकर 1509 तक गवर्नर के पद पर रहा था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड की खोज करने वाले अबेल तस्मान किस देश के निवासी थे? तो अबेल तस्मान हॉलैंड के निवासी थे। हॉलैंड के निवासी। हॉलैंड का दूसरा नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड। यहाँ के निवासियों को डच कहा जाता है, डच। अब देखो, आपको 4 नाविकों के नाम याद रखने पड़ेंगे। पहले नंबर पे आता है क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने अमेरिका की खोज किया 1492 में। 1492 में। उसके बाद वास्को डी गामा, आप जानते हैं 1498 में भारत आया। समुद्री मार्ग से आने वाला ये पहला यूरोपी था। कहां पर आया था? तो इसका उत्तर है कालीकट। कालीकट। उस समय शासक था जेमोरिन और जो इसका पथ प्रदर्शक था उसका नाम था अब्दुल मजीद। अब 2 जो इंपॉर्टेंट नाविक के नाम मैं बताने जा रहा हूं उनमें एक का नाम है कैप्टन कुक। कैप्टन कुक। कैप्टन कुक ने खोज किया था ऑस्ट्रेलिया की। अगर पूछे ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था तो इसका उत्तर है कैप्टन कुक। अबेल तस्मान हमने बता दिया न्यूजीलैंड की खोज किया था, लेकिन इन्होंने केवल न्यूजीलैंड की खोज नहीं किया था, इन्होंने फिजी, तस्मानिया और न्यूजीलैंड तीनों की खोज किया था। अब तस्मानिया याद रख लेना। अगर पूछे ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य कौन है तो इसका उत्तर है तस्मानिया। अब ये लोग कहां के निवासी थे एक बार मैं बता देता हूं फिर से। क्रिस्टोफर कोलंबस था स्पेन का। वास्को डी गामा था पुर्तगाल का, यानी पुर्तगाली था। अबेल तस्मान हमने बता दिया हॉलैंड का निवासी था, जबकि कैप्टन कुक ब्रिटेन का निवासी था। तो इतनी सी बात याद करना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका उत्तर है 1602। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में। अब देखना, पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई थी 1498 में। 1498 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में। 1602 हमने बता दिया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और 1664 में हुई थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो ये सारे के सारे फैक्ट आप याद करिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था? तो याद रखना 1613 में। 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पहले अस्थाई फैक्ट्री की स्थापना सूरत में किया था। बोल रहा हूं अस्थाई फैक्ट्री, वैसे इससे पहले इन्होंने 1611 में मुसलीपट्टनम में अपने अस्थाई फैक्ट्री की स्थापना किया था।
लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1613, और यही एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, और इस समय शासक कौन था? तो इसका उत्तर है जहांगीर। जहांगीर। अब एक चीज याद रखना, अगर पूछ ले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, तब जहांगीर नहीं मानना है, तब मानना अकबर। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में, 1600 में, और उस समय जो शासक था वो था अकबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को शुआली के युद्ध में हराया था? तो इसका उत्तर है थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट। तो सूरत के निकट एक जगह है शुआली, यहीं पर पुर्तगालियों और अंग्रेजों का युद्ध हुआ था। तो जिसने अंग्रेजों का नेतृत्व किया था उसका नाम था थॉमस बेस्ट। ये नाम याद कर लेना, सीधा फैक्ट है और यही नाम पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति ने हुगली में समुद्री लूटपाट का अड्डा बना रखा? तो इन्होंने अड्डा बना रखा था पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने ये इतनी ज्यादा लूटपाट करते थे कि 1632 के आसपास शाहजहां ने पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दिया था और लगभग 1000 पुर्तगालियों को बंदी बना लिया था। ठीक है, तो याद रख लेना पुर्तगाली। डचों ने बंगाल में अपनी पहली कंपनी कहां पर स्थापित किया था? तो डचों ने बंगाल में अपनी पहली कंपनी पीपली में स्थापित किया था। पीपली, इसका उत्तर है पीपली। लेकिन यहां पर इनका काम सुचारू ढंग से नहीं चल पाया, तो ये बालासोर चले गए। बालासोर के बाद ये चले गए चिनसुरा, और चिनसुरा में ही इन्होंने सही ढंग से कार्य करना प्रारंभ किया, और चिनसुरा में इन्होंने एक फोर्ट भी स्थापित किया। उस फोर्ट का नाम था गुस्तावुस फोर्ट। तो याद रख लेना पीपली, लेकिन पीपली से ज्यादा इंपॉर्टेंट है चिनसुरा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्लासी का मैदान किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये नदी है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी। कुछ चीजें मैं बताता हूँ। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और इधर थे ब्रिटिशर्स। इस समय प्लासी का युद्ध का मैदान कहां पर है? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जिसने ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। और जिसने सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व किया था उसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर। इस युद्ध में सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा क्योंकि मीर जाफर ने विश्वासघात कर लिया। ठीक, इतना सा फैक्ट याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जिसने किया था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, ये नाम याद कर लेना। अगर पूछ ले जिस समय बक्सर का युद्ध हुआ था यानी 1764 में, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेंशी टार्ट। बेंशी टार्ट। ठीक है, देखो 1757 से लेकर 1760 तक इस समय बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद 65 से 67 तक रहा। 1765 से लेकर 67 तक रहा रॉबर्ट क्लाइव। ये दो कार्यकाल रहा। इसके बीच में 60 से लेकर 65 के बीच कौन था? बेंशी टार्ट। बेंशी टार्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 1667 में एक फ्रांसीसी दल किसके नेतृत्व में भारत आया था, जिसके बाद 1668 में सूरत में एक फ्रांसीसी व्यापारिक कारखाने की स्थापना हुआ। एक व्यापारिक कारखाना स्थापित हुआ। तो इसका उत्तर है फ्रांसीसी कैरो। फ्रैंको मार्टिन पहला फ्रांसीसी गवर्नर था।
अगर पूछे भारत में पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रैंको मार्टिन। अगला क्वेश्चन है जे जेड हालवेल का संबंध है 1857 की महान क्रांति से, प्लासी के युग से या ब्लैक होल घटना से, तो इसका उत्तर है ब्लैक होल घटना से। ब्लैक होल घटना क्या है? ऐसा कहा जाता है 18 फुट लंबे 14 फुट चौड़े एक रूम में सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजी कैदियों को बंद कर दिया था। अगले दिन सिर्फ 23 लोग ही जीवित बचे। इसी घटना को कहा जाता है ब्लैक होल घटना। ठीक है, हालांकि कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि उस समय के जो तत्कालीन इतिहासकार थे उनका नाम था गुलाम हुसैन। उन्होंने एक पुस्तक लिखा हुआ जिसका नाम है सियार उल मुतखरीन। उस पुस्तक में इस घटना का कहीं भी जिक्र नहीं है, इसीलिए जो भारतीय इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि यह घटना नहीं हुई थी। मध्यकाल में भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले थे, तो इसका उत्तर है पुर्तगाली। भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले लोग थे पुर्तगाली। चलो मैं क्रम बता देता हूं जिस क्रम में यूरोपीय शक्तियों का आगमन भारत में हुआ था। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, दूसरे नंबर पे आए थे डच, तीसरे नंबर पे आए थे ब्रिटिशर्स, चौथे नंबर पे आए थे डेनिश, उसके बाद आए थे फ्रांसीसी। ये क्रम याद कर लो, ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पुर्तगाली, डच, हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद डेनिश डेनमार्क के निवासी, उसके बाद फ्रांसीसी। ये क्रम आप याद कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एल्बुकर्क। इसका पूरा नाम है अल्फांसो दी एल्बुकर्क। इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद कर लीजिए। एग्जाम में अगर पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने यूसुफ आदिल शाह से 1510 में गोवा को छीन लिया था, तो भी उत्तर हो जाएगा एल्बुकर्क। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो पुर्तगालियों ने अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कोचीन में। इसका उत्तर काशी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ किया था? तो संयुक्त पूंजी कंपनी डेनिश के लोगों ने प्रारंभ किया था। और हमने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि 1602 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो आप ये दोनों चीजें याद करिए। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया। अगर पूछे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो भी इसका उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये कथन किसका है? ये कथन है पिट महोदय का। ठीक है, पिट महोदय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो अंग्रेजों का जिसने सर्वाधिक विरोध किया था वो लोग थे मराठा। तो मराठा ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। 4 युद्धों के बाद 4 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने मराठों को दबा पाया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो महाराजा रणजीत सिंह सुरचकिया मिसल से संबंधित थे। सुरचकिया यानी घा ऑप्शन सही है। अब सबसे बड़ी बात है ये मिसल क्या है? तो सिख सेना नायकों ने जिस समूह को अपने अधीन करके स्वतंत्र कर लिया उसे मिसल कहा गया। और सुरचकिया मिसल से संबंधित थे राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह के बारे में एक और फैक्ट याद रखो। एग्जाम में प्रश्न पूछता था किसने कहा था कि सारे धर्मों को मैं एक निगाह से देखूं, इसीलिए ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सारे धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने मेरे आंख की एक रोशनी ले ली।
तो भी इसका उत्तर हो जाएगा राजा रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। लाहौर इनकी राजनैतिक राजधानी थी, राजनैतिक राजधानी। और जबकि अमृतसर इनकी थी धार्मिक राजधानी, धार्मिक राजधानी। तो आप दोनों याद रखिए, ठीक है। अमृतसर, एक चीज और याद कर लो, 1809 में अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में एक संधि हुई थी जिसे अमृतसर संधि के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराजा रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे इनके लड़के खड़क सिंह थे, खड़क सिंह। शेर सिंह के बारे में याद कर लेना। चिलियावाला का युद्ध 1849 में एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिसे चिलियावाला का युद्ध कहा जाता है। ये युद्ध में सिखों का जिसने नेतृत्व किया था उसका नाम था शेर सिंह, और जिसने अंग्रेजों का नेतृत्व किया था उसका नाम था गफ, गफ। इस युद्ध में अंग्रेजों की बहुत ज्यादा क्षति हुई थी। तो ये था अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने के लिए मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।